करीम सर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग 8th स्टैंडर्ड में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वाक्याचे प्रकार। ठीक है, तो वाक्याचे प्रकार पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि वाक्य यानी क्या है। वाक्य वाक्य यानी क्या होता है? वाक्य यानी सेंटेंस। बट हम लोग सेंटेंस को सेंटेंस क्यों कहते हैं या इसकी डेफिनेशन क्या है? ग्रामेटिकल भाषा में, ग्रामर में इसको क्यों सेंटेंस कहते हैं? तो वाक्य यानी वो है जो संपूर्ण अर्थ व्यक्त करणाऱ्या शब्द समूहाला वाक्य होता है। संपूर्ण अर्थ, संपूर्ण मतलब क्या? कंप्लीट, संपूर्ण अर्थ व्यक्त करणाऱ्या शब्द समूहाला वाक्य म्हणतात। वाक्य म्हणतात। क्या बोला गया इसमें कि संपूर्ण यानी कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस करने वाले ग्रुप ऑफ वर्ड को सेंटेंस कहते हैं। कंप्लीट मीनिंग। इस एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं आपको कंप्लीट मीनिंग, वाक्य को वाक्य कहने के लिए देखो, राहुल गावाला, मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा राहुल। ठीक है, आपको कुछ मीनिंग मिल रहा है इससे? समझ रहे आप? सेंटेंस का क्या डेफिनेशन बता रहा हूं, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या कि राहुल गावाला, और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा सिर्फ क्या? राहुल। ठीक है, और तीसरा सेंटेंस मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? राहुल गावाला गेला, गावाला गेला। अब तीनों से आपको क्या पता चला कि फर्स्ट सेंटेंस में दो वर्ड जो है राहुल गावाला, सेकंड में एक ही वर्ड लिखा मैंने राहुल, और थर्ड में मैंने राहुल गावाला गेला। यानी ये जो जुमला लिखा मैंने, इससे एक मीनिंग मिल रहा है आपको। क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? मीनिंग। एक सेंटेंस का क्या एक मतलब मिलता है। तो इसी कंप्लीट सेंटेंस, इसी कंप्लीट मीनिंगफुल वर्ड के ग्रुप को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। समझ लिया आप? क्या बोला मैंने कि जो एक मीनिंग बताने वाले शब्दों का समूह होता है, ग्रुप होता है, उसको क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्लियर हो रही? कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि सेंटेंस यानी क्या? सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच एक्सप्रेस द कंप्लीट मीनिंग। गॉट इट? समझ रहे? सेंटेंस क्या होता है कि सेंटेंस के टाइप तो आगे बताऊंगा मैं। सेंटेंस यानी क्या कि संपूर्ण अर्थ यानी कंप्लीट मीनिंग व्यक्त करना मतलब क्या करना? एक्सप्रेस करना, है ना? तो कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस करने वाले शब्दों के समूह को, ग्रुप को वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो वाक्य भी इसमें से क्या? तीनों में से एक ही वाक्य, बाकी सब तो खाली वर्ड है। तो मीनिंगफुल भी होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर मीनिंगफुल नहीं है तो फिर वो सेंटेंस कहलाएगा नहीं। क्लियर? समझ रही बात? तो ये तीनों में से एक ही सेंटेंस, वो कौन सा है? राहुल गावाला गेला। क्लियर है? अब देखो सेकंड, हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। अब इसके वाक्य तो समझ में आए। अब वाक्य में दो टाइप हैं। वाक्य की क्या है? दो टाइप होते हैं। एक तो मीनिंग के रिलेटेड टाइप अलग होते हैं, और उसके अलावा उसके फॉर्म के अकॉर्डिंगली क्या होते हैं? अलग टाइप होते हैं। तो पहले वाक्य के हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, वो सेंटेंस में एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है क्या? प्रेडिकेट, जिसको हम लोग कहते हैं मराठी में उद्देश्य और विधेय। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़े रहेंगे ना तुम लोगों ने कि वाक्य में क्या होता है? वाक्य के हम लोग इसको कह सकते हैं अंग भी कह सकते हैं उसको, है ना? पार्ट ऑफ द सेंटेंस, पार्ट ऑफ द सेंटेंस। दो पार्ट होते हैं सेंटेंस के। टाइप ऑफ सेंटेंस अलग है, लेकिन पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या है? वो दो हैं। एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य एंड सेकंड क्या है? विधेय।
अब उद्देश्य और विधेय क्या है देखो, सेंटेंस यानी क्या समझ में आया तो तुम्हारे ये समझ में आएगा। देखो राहुल गावाला गेला, इसमें सेंटेंस है का जो वर्ब है वो है गेला। वर्ब क्या है? गेला। अभी जो जाने का काम है वो कौन कर रहा है? राहुल कर रहा है ना। जाने का काम कौन कर रहा है? राहुल कर रहा है। जब जाने का काम राहुल कर रहा है तो उसका उद्देश्य होता है ना, उद्देश्य। उद्देश्य किसको कहते हैं? अब डिफाइन देखो उद्देश्य की, सिर्फ उद्देश्य। उद्देश्य यानी वाक्य में जो क्या करता है? एक्शन करता है। क्या करता है? सेंटेंस में जो एक्शन करता है उसको कहते हैं उद्देश्य। समझ रहे? जैसे यहाँ पे उद्देश्य क्या हो जाएगा? जाने वाला कौन? राहुल। तो उद्देश्य क्या होना? राहुल। ठीक है ना। डिफाइन क्या करेंगे हम लोग उद्देश्य को कि वाक्यात बोलणारी किंवा काम करणारी व्यक्ति सेंटेंस में जो बोल रहा है या फिर जो एक्शन कर रहा है उसको क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं तुम लोगों को क्या, केळकरांचा रवि शाळेत गेल्यावर रडतो। एग्जांपल देखो, रवि शाळेत गेल्यावर रडतो। शाळेत गेल्यावर क्या करतो? रडतो। कौन रडता है? रवि रडतो। तो एक्शन करने वाला कौन है? रवि। तो उद्देश्य क्या हुआ सेंटेंस का? रवि हो गया। समझ में आया? उद्देश्य क्या है? समझ में आती बात? उद्देश्य। अब उद्देश्य के बाद में सेकंड चीज सब्जेक्ट समझ। उद्देश्य यानी क्या? सब्जेक्ट। और उद्देश्य के बाद में सब्जेक्ट के बाद में सेंटेंस में क्या रहता है? प्रेडिकेट रहता है। क्या रहता है? और प्रेडिकेट को क्या बोलते हैं? विधेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधेय। अब विधेय मतलब क्या होता है? कैसे डिफाइन करेंगे कि उद्देश्य जिसके बारे में बोल रहा है ना, सब्जेक्ट जो भी एक्शन कर रहा है या बोल रहा है जो भी, वो सब बाकी क्या रहता है? प्रेडिकेट रहता है। समझ में आई क्या बात? नहीं समझे? कि बोलने वाला जिसके बारे में बोल रहा है, जिसके करने वाला जिसके बारे में कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो सारा की सारा क्या रहता है? विधेय रहता है। जैसे इस एग्जांपल में अगर बोलूं राहुल गावाला गेला, जाने वाला राहुल है, राहुल क्या किया? गांव गया। तो ये क्या हुआ? विधेय हुआ। क्या हुआ? विधेय। यहाँ पे अगर ये सेंटेंस में देखें तो रवि शाळेला गेल्यावर रडतो। रोने वाला कौन है? रवि। रवि कब रोता है? शाळेला गेल्यावर रडतो, है ना। तो विधेय क्या हुआ? ये हुआ। समझ रहे क्या विधेय क्या होता है और उद्देश्य क्या होता है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को अगर निकाल दिया जाए तो बचा हुआ सारे की सारा क्या रहता है? प्रेडिकेट रहता है। बराबर है ना। यही डेफिनेशन आपने सुने होंगे इंग्लिश में। तो हम लोग लिखेंगे विधेय की डेफिनेशन क्या? उद्देशाबद्दल या बोलणारे व्यक्ती, जी बोलते, है ना। बोलने वाला इंसान जो भी बोल रहा है, जो भी क्या कर रहा है? बोल रहा है। या काम करने वाला इंसान जो भी काम कर रहा है, वो सब की सब क्या रहता है? विधेय रहता है ना। विधेय बोलते, जी बोलते, ती या ते सर्व विधेय असते। ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या करेंगे आप? इसमें का लिखेंगे विधेय और उद्देश्य का। ठीक है ना। पहचानने को आएगा उद्देश्य और विधेय क्या है। हाँ, एग्जाम्पल देखो, विश्वास फार थकला। विश्वास फार थकला। इसमें अगर तुम लोग कहा गया उद्देश्य ओळखा और विधेय ओळखा, तो क्या करेंगे बाबा? पहले लिखेंगे उद्देश्य। क्या लिखेंगे? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है इसका? विश्वास। उद्देश्य क्या है? विश्वास जो है उद्देश्य है। और विधेय लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? विधेय लिखेंगे फार थपला। क्लियर हो रही बात? समझ में आ रही तुम्हारे? उद्देश्य विश्वास है
और विधेय क्या है? पाठ थकला। इसी तरह से आपको और भी सेंटेंस दिए जाएंगे, तो आपके पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो और एक दो एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इसके लिए। एग्जांपल ऐसा है क्वेश्चन, खालील वाक्यातील उद्देश व विधेय ओळखा। उद्देश व विधेय ओळखा, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, ओळखा, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है, राजूच्या आजीने रव्याचे लाडू आणले। रव्याचे लाडू आणली या आणले, तो क्या लिखेंगे आंसर में? उद्देश्य लिखेंगे पहले। क्या उद्देश्य है बाबा इसमें? देखो, राजूच्या आजीने रव्याचे लाडू आणले, इसको पहचानने का और एक हिंट है। क्या पहचाने वाला में? सेंटेंस में पहले आप देखेंगे कि उसका वर्ब क्या है। क्या है? वर्ब मतलब एक्शन क्या हो रही है वो देखेंगे, और उसको पूछेंगे कि बाबा ये एक्शन किसने किया, तो तुम लोग को एक जवाब मिलेगा उसका, और वही जवाब क्या रहेगा? उद्देश्य रहेगा। समझ में आया ना? तो यहाँ पे राजूच्या आजीने रव्याचे लाडू आणले, लाडू लाए, लाडू लाए एक्शन हुआ। अब पूछेंगे लाडू किसने लाया, कौन लाया, कहाँ लाया, इसका जवाब मिलेगा तुमको। लाडू लाने वाला कौन है? राजूची आजी, बराबर है क्या? राजूची आजी ने लाडू जो लाने वाले हैं वो कौन है? राजू की आजी है, उसकी ग्रैंड माँ है। तो हम लोगों का उद्देश्य करने वाला मतलब लाडू लाने वाला वही उद्देश्य है, तो हम लोग लिखेंगे राजूची आजी या राजूच्या आजी ने, ऐसा भी लिख सकते तुम लोग, जैसे सेंटेंस में वैसे भी लिख सकते हैं। और विधेय क्या बनेगा? विधेय रहेगा रव्याचे लाडू आणले। समझ में आ रही बात? विधेय क्या रहेगा? रव्याचे लाडू आणले। क्लियर हो रही बात? क्या और एक एग्जांपल देखो, लास्ट एग्जांपल, क्या अरमान ने मोबाईल घेतले, है ना? अरमान ने मोबाइल घेतले। इसमें क्या करने का तुम लोगों को? उद्देश्य पहचानने का है। उद्देश्य, यस, एनीवन बोल सकता है कोमिया, उद्देश्य। और उसके बाद में क्या है? विधेय। उद्देश्य और विधेय समझ में आया रहेगा सबके? और बता भी सकते हैं। हाँ बोलो। उद्देश्य क्योंकि इसमें वर्ब है मोबाइल लेना, घेतले मतलब लेना, मोबाइल लेने वाला कौन है? अरमान। तो उद्देश्य क्या रहेगा? अरमान रहेगा। उद्देश्य क्या रहेगा? अरमान। और अरमान ने क्या लिया? अरमान ने क्या घेतले? मोबाइल घेतले। तो विधेय क्या रहेगा? मोबाइल घेतले। समझ में आ रही बात? पूरा क्लियर हो गई पिक्चर? सेंटेंस में उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, यानी सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या है और सब्जेक्ट क्या है, ये तुमको पहचानने को आना चाहिए, ठीक है ना। अब